वहाँ मतलब चाइना के बॉर्डर मतलब अपना जो वहाँ पे लद्दाख वाला बॉर्डर है वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी रखते तो आज हमारा जो हिमाचल का थोड़ा हिस्सा वो चाइना कब्जा कर बैठा है ना, तो वो नहीं करके बैठा होता। किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो उनको ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए वो आतंकवादी है या ऐसे है, वो ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। किसान लोग जो है एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि भारत सरकार को एमएसपी देनी चाहिए कि नहीं? देनी चाहिए, देनी चाहिए, देनी चाहिए। जी जी। ये जो दिल्ली में आके कह रहे हैं हम आंदोलन करना चाह रहे हैं, भारत सरकार इनको रोक के रखे हैं हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे, ये क्या लगता है सही कर रहे हैं? ये हमारे देश के किसान हैं, अन्नदाता है, इनके साथ इस तरह का व्यवहार आप लोगों को कैसा लगा? नहीं देखो, रोकना तो जरूरी है। अगर वो अंदर आ जाते हैं तो सारे किसान ऐसे नहीं है, बट हो सकता है कुछ असामाजिक तत्व उसमें से हों जो कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कानूनी अर्थ व्यवस्था को खराब करें, तो उसके लिए जरूरी है उनको वहाँ पे रोकना। बट रही एमएसपी की मांग को पूरा करना, तो उसमें मैं ये नहीं कहता कि सारी पूरी की पूरी जैसे किसान कह रहे हैं वैसे मान ली जाए, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करके कुछ किसानों का हित देखा जाए, कुछ गवर्नमेंट को अपना रूल रेगुलेशन देखकर उसको एमएसपी को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए, जो कि ज़रूरी है किसानों के हित के लिए। और रही किसानों को जो वहाँ रोका है वो ज़रूरी है कि ताकि कानूनी अर्थव्यवस्था में कोई खराबी, कोई दिक्कत ना आए। क्या लगता है कि मोदी सरकार जो है किसानों का हक का गला घोंट रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई गला घोट रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट ये है कि जो एमएसपी लेकर आए थे वो एमएसपी पूरी तरह से सही नहीं है किसानों के हित के लिए, तो उसमें कुछ चेंजेस ज़रूरी हैं जो कि किसान अभी डिमांड कर रहे हैं, तो वो मोदी सरकार को जरूर करना चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया में जो है किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है, इससे आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग आम नागरिक हो देश का, ये क्या लगता है कि बुरा हो रहा है किसानों के साथ? वो बहुत गलत बात है। किसान देश का अन्नदाता है और उसके बारे में ऐसे ऐसे शब्द, ऐसी संज्ञाएं देना वो बहुत ही गलत है। किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो उनको ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए वो आतंकवादी है या ऐसे है, वो ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। जो अपनी मतलब डिमांड के लिए, अपने ज़रूरतों के लिए वो खड़े हुए हैं, तो वो इच्छाओं को उनको देखते हुए, जैसे मैंने अभी बोला, उस पर काम करना चाहिए सरकार को। आंसू गैस के गोले जो है सो ड्रोन से छोड़ा जा रहा है किसानों पे, पानी की बौछारें किए जा रहे हैं, ये कहाँ तक सही लग रहा है कि एक आंदोलनकारी पे इस तरह का व्यवहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है? ये कहाँ तक सही है? देखो, वो तब करना चाहिए सरकार को अगर किसानों में से कुछ लोग अगर कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि कानूनी अर्थव्यवस्था खराब होती है, तो तब कानून तोड़ रहे हो या कुछ हिंसा कर रहे हो, तब ये आंसू गैस के गोले छोड़ना, और ये तब बात समझ आती है। लेकिन अगर वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, अहिंसा के उसूलों पर चलकर अपना आंदोलन चला रहे हैं, तो ये आंसू गैस के गोले छोड़ना और ऐसा कुछ करना, ये सब बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। क्या देख रहे हैं 24 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, आप लोग का मूड किस तरफ है? केजरीवाल के तरफ या नरेंद्र मोदी के तरफ? देखो, केजरीवाल के अगेंस्ट में जो अभी किया जा रहा है, उसको जेल में डालने की कोशिश पूरी की जा रही है, और आई नो कि जो है अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो इनका जोर पूरा रहेगा कि केजरीवाल को इलेक्शन से पहले जेल में डाल दिया जाए, जो कि बहुत गलत बात है। ठीक है, मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम करे हैं, तो इनको अपने अच्छे कामों की तरफ फोकस करना चाहिए, ना कि इस पे फोकस करें कि अदर पार्टीज के जो सीएम्स हैं उनको हम जेल में डालें, ईडी पीछे लगाएं। ये सब बिल्कुल गलत बात है। बस यही काम करके मोदी सरकार अपने जो पॉइंट्स हैं वो घटा रही है, और कुछ नहीं है। उनको अपने अच्छे काम करो ना, आप दूसरे को क्यों देख रहे हो? दूसरे को जो है जेल में क्यों डालना चाहते हो? ईडी को आप जो है कानूनी की जो एजेंसीज हैं उनको जो है यूज कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। आज बीजेपी सरकार सत्ता में है, कल को हो सकता है कांग्रेस आए, कोई और भी आए, तो वो भी इन चीज़ों को देखकर यही चीज़ें अपनाएंगे और सरकार की जो कानूनी जो एजेंसीज हैं उनको यूज़ करेंगे अपने लिए। तो ये बहुत गलत बात है जो कि केजरीवाल के अगेंस्ट में किया जा रहा है। तो ऐसा करके और कुछ नहीं है, बीजेपी अपना वोट घटाएगी। और रही बात दिल्ली में आने की, तो दिल्ली में अभी भी केजरीवाल ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। हाँ, लोकसभा इलेक्शन में आई नो मोदी सरकार ही आएगी, बट दिल्ली में अभी भी केजरीवाल ही है। भाजपा कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे नो टॉलरेंस है, मैं भ्रष्टाचार पे किसी को नहीं बख्शूंगा, इसलिए सब पे कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचार आप क्या कहते हो, अभी भी नहीं है क्या? बिल्कुल है। भ्रष्टाचार कहीं कोई खत्म नहीं हुआ है, हर जगह भ्रष्टाचार अभी भी है। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी हमसे डर गए हैं, इसलिए हमें जेल में डालना चाह रहे हैं, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? डरे नहीं है, उनकी एक भूख है कि मेरा पूरी देश के अंदर मेरी ही सरकार होनी चाहिए। उस भूख के लिए वो ये काम कर रहे हैं, बस, और कुछ नहीं है। डरे कुछ नहीं है। देखो, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे पावर उनके हाथ में, वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि ठीक है, अगर अपोजिशन पार्टी के कुछ सीएम हैं अभी, मतलब सीएम बने हुए हैं, तो हमें उनको छेड़ने के बजाय उनको सपोर्ट करना चाहिए।
अगर हम उन्हें सपोर्ट करेंगे और तब भी काम नहीं करते तो ठीक है, वो ऑटोमेटिकली जनता ही उनको बाहर कर देगी। उसके लिए जो है मतलब ये अपना बीजेपी को कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, किसान को एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए कि नहीं, ये बताओ। बिल्कुल मिलनी चाहिए, उनको हक है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब गलत है, जैसे कि किसान जो ट्रैक्टर ला रहे हैं उनके ट्रैक्टर लाखों रुपए के हैं, वो मॉडिफाई करा के ला रहे हैं। भाई बाहर के तुम फॉरेनर जाओगे तो वहाँ भी इतने सारे किसान है कि इनसे ज़्यादा कमाते हैं, पर वहाँ पे जब भी कोई सरकार कुछ गलत करती है ना, तो चाहे तुम यूरोप चले जाओ, वो उठ के ना जितना भी सांसद में गोबर से किसी भी चीज़ से वो चीज़ मतलब खराब कर देते हैं। उनको हक है, क्योंकि उनको जो चीज़ गलत लगती है वो उठते हैं, और यहाँ से ज़्यादा अमीर है वहाँ के किसान। तो एमएसपी जो अपनी मांग कर रहे हैं ये भी इनका हक है, जाहिर सी बात है, वो अपना हक मांग रहे हैं, कुछ गलत नहीं है इस चीज़ में। किसान जो कर रहे हैं हमें दिल्ली आने देना चाहिए, यहाँ पे आके आंदोलन करेंगे, आने देना चाहिए कि नहीं? उनको अगर वो शांतिपूर्वक कर रहे हैं तो बिल्कुल आने देना चाहिए उन्हें। अगर वो उनकी तरफ से कुछ गलती होगी तो वो भी देखी जाएगी, पर वो जब शांतिपूर्वक आ रहे, इतनी जो उन्होंने मतलब इतनी, अभी हम देख लो जहाँ पे हमारा घर है उस साइड से जितना भी इन्होंने करनाल वगैरह भी इतना सख्त बॉर्डर कर रखा है ना, इतना कुछ बंद कर रखा है उन लोगों ने, हर जगह कम से कम 1500 पुलिस और फौज वगैरह लगा रखी है। इतनी अगर तुम वहाँ मतलब चाइना के बॉर्डर मतलब अपना जो वहाँ पे लद्दाख वाला बॉर्डर है वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी रखते तो आज हमारा जो हिमाचल का थोड़ा हिस्सा वो चाइना कब्जा कर बैठा है ना, तो वो नहीं करके बैठा होता, समझे। और आप ये अंकल कह रहे थे कि फ्री की रेवड़ी की बात चल रही है यहाँ पे, कि सरकार मतलब बीजेपी केजरीवाल सरकार, मोदी सरकार जो है किसानों की हक की गला घोंट रही है, बिल्कुल गलत कर रही है। अगर उनको उनका हक देना चाहिए तो बिल्कुल देना चाहिए, इसमें गलत क्या है, बिल्कुल गलत नहीं है। किसानों को जो है आतंकवादी, उग्रवादी, खालिस्तानी करके जो बुलाया जाता है, ये कैसे? अंधभक्त हैं, ये अंधभक्त हैं। जैसे अभी एक वीडियो वायरल हुई है, जान है आप, वैसे ही अंकल है हमारे, सुनी हुए हैं ये सुनी हुए हैं ये। 24 में क्या देख रहे हो, माहौल क्या बन रहा है, किसके तरफ जाना चाहोगे, मोदी की तरफ या केजरीवाल की तरफ? देखो वो तो एजुकेटेड जनता है, जनता जाग रही है और लोगों को समझ भी आ रहा है, पढ़े लिखे लोग जाग रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत से लोगों को समझ आ भी रहा है इस चीज़ के ऊपर। तो जनता होने के नाते क्या सोच रहे हो, युवा होने के नाते किस तरफ? हमें तो पता है कि हमारा जो वोट मतलब जो काम अच्छा कर रही है, जाहिर सी बात है लोगों को पता चल रहा है, और हमें भी पता चल रहा है क्या, तो हम उसी को वोट देंगे जो जिसके पक्ष में जो अच्छी चीज़ है, और उन्हीं की तरफ जाएंगे हम। राहुल गांधी का जो न्याय यात्रा चल रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हो? बिल्कुल अच्छी चीज़ है, उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छी चीज़ है। आपको भी पता है इस समय कैसा चल रहा है, मतलब भारत का माहौल कैसा चल रहा है, कितना मतलब लोगों में कितना भेदभाव पड़ चुका है। पब्लिक को तो जोड़ने के लिए वो निकले हैं, लेकिन उनका खुद का जो नेता सब है वो टूट के बीजेपी में मिल रही है, वो कैसे? आपको पता चल रहा है हर जगह कितने में मतलब कितने में बिक रहे हैं, कितने में मतलब कहीं सुनाई में नहीं दे रहा है, कहीं 4 करोड़ मतलब 4 करोड़ में किसी के नेता खरीद लिए, एमएलए किसी के 20 करोड़ में एमएलए खरीद लिए, तो ऐसे खरीदे जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, खरीदे जा रहे हैं। इसको जनता कैसे देख रही है? जो एजुकेटेड है वो समझ रही है इस चीज़ को, और जो नहीं है वो नहीं समझ पा रहे हैं। और अंकल ने ये बात कही अभी, क्या कहते हैं, ईवीएम की बात उन्होंने छेड़ी कि ईवीएम है मतलब नॉर्थ में क्यों हो रहा है, साउथ वगैरह में जहाँ ये जीत रहे हैं वहाँ तो नहीं हो रहा। तो जहाँ पे इनकी पकड़ ज़्यादा है, जहाँ पे नॉर्थ साइड इनकी पकड़ ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ पे इनकी पूरी बहुमत है, हर चीज़ में ये आगे हैं, वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। साउथ में इनकी इतनी पकड़ नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे हार रहे हैं। अगर वहाँ भी इनकी पकड़ ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ भी कुछ भी कर सकते हैं। अभी बहुत से वकील बैठे हैं वॉलेट पेपर की, मतलब वॉलेट पेपर पे हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं कि मतलब वॉलेट पेपर में लो, उनकी मांग को बिल्कुल खारिज कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते कोई दिक्कत नहीं है, वॉलेट पेपर के बनाओ। अगर तुम 400 प्लस इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि मतलब 400 प्लस आपको मिलेगी, तो करा दो, कोई दिक्कत वाली बात है।